हमको कॉल किया उन्होंने कल रेखा गुप्ता जी के बारे में। अभी जो तेजस्वी जी लौटेंगे तो हम लोग बात करेंगे, और मैं बता दूं कि रेखा गुप्ता जी भारी मतों से जीतेगी। कि प्रशांत किशोर को समर्थन कर दें, वही लोग करवा रहा है। कांग्रेस अपने विचारों से भटक नहीं सकती। उनकी लड़ाई पे शक करना तो मूर्खता में है, कोई शक नहीं कर सकता। आईपी गुप्ता चला जाएगा, एक विश्वास लोगों को घटेगा कि एक संघर्ष करने वाला, एक लड़ाई लड़ने वाला जब चला गया तो लड़ेगा कौन। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत एकाएक गर्म हुई है। अभी अभी आईपी गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया है, वहीं तेजस्वी यादव ने फोन घुमाया, आईपी गुप्ता से बात की। मगर प्रशांत किशोर को लेकर देखिए, आईपी गुप्ता ने अभी अभी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कर रहे हैं आईपी गुप्ता, सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो अक्सर इस तरह का बयान देते रहते हैं, जो कभी भी पार्टी लाइन से हटके होता है। तो मैंने समझता हूं कि कांग्रेस का दूसरा कोई लाइन होगा, वो महागठबंधन के साथ रहेंगे। और मैंने ये बात आदरणीय तेजस्वी यादव जी से कल कहा था कि कांग्रेस से बात हुई, बल ने हमारे जो बिहार में लोग हैं अपने स्तर से उनसे बात कर रहे हैं। आरजेडी के सब क्या चैलेंजेस होगा जो वहाँ भाटीपुर उपचुनाव है, वहाँ पे मोदी के बॉस कहा जाते हैं, वो सीटें है, मोदी जी का बॉस है। और यहाँ पे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी फील्ड में उतरे हैं। देखिए, प्रशांत जी कोई फैक्टर नहीं है। देखिए, महागठबंधन के पक्ष में बहुत सारी बातें जाती हैं। एक वहीं की हैं रेखा गुप्ता जी, बनिया समाज से आती हैं, 13% बनिया जी वोट है, महिला है। रेखा गुप्ता जी के साथ में वहाँ की महिलाएं और लोग साथ में आएंगे। और मुझे मालूम है कि इस बार 47,000 वोट लाई थी। और नितिन नवीन जी का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सिर्फ जीतते रहे हैं। और जब किसी भी वो काम नहीं किए, लेकिन वहाँ जब जनता को ये लगने लग जाता है, जो नेता होता है, जो विधायक होता है, कि हम काम करें न करें हमें वोट मिलते रहेंगे, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। और इसलिए मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी इस बार नितिन नवीन जी को, उनके उम्मीदवार को हराने में सफल हो गए, हम लोग जीतेंगे। प्रशांत के समर्थन में शत्रुघ्न सिन्हा भी ट्वीट किए सर। देखिए, प्रशांत किशोर जी किस आधार पे जीतेंगे ये हमको बताइए। न उनके पास कोई आइडियोलॉजी है, न उनका कोई वोट बैंक है, कोई बेस वोट बैंक है। किस आधार पे जीतेंगे हमको बताइए। विकास की बात कर रहे हैं, युवा की जो व्यवस्था परिवर्तन। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन 2025 में नारा लेकर आए थे ना। अगर उनके ऊपर भरोसा करता, आप प्रशांत किशोर जी को ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, उसके स्टेटमेंट को देखें, तो कभी भी एक लाइन पे वो कभी नहीं रहे प्रशांत किशोर जी। उनकी आइडियोलॉजी क्या है, कोई बता सकता है आज के डेट में? आरएसएस के पास आइडियोलॉजी है, भाजपा की नाम नहीं ले रहा। भाजपा के पास में जब तक ये दो आदमी नहीं थे, एक आइडियोलॉजी हुआ करता था। आरएसएस के पास आइडियोलॉजी है, राहुल जी के पास आइडियोलॉजी है, लालू जी के पास आइडियोलॉजी है, आईपी गुप्ता के पास आइडियोलॉजी है। आप मुझे बताइए प्रशांत किशोर जी का क्या आइडियोलॉजी है, और उनका वोट बैंक क्या है, बेस वोट क्या है, कैसे जीतेंगे वो? अगर वो कहते हैं, आप अगर उनका स्टेटमेंट को सुनिए, वो नितिन नवीन पे वो टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सम्राट पे वो टारगेट कर रहे हैं। क्यों भाई, सम्राट पे क्यों? इसका मतलब है कि बीजेपी को सेल्फ गोल देना चाहते हैं। आप उनको और देखिए, जब वो चुनाव लड़ रहे थे प्रशांत किशोर जी, तो जो लोग उनके लिए भीड़ जुटाया, जो लोगों ने एक विधानसभा में कहीं 10 से 20 लोगों ने वो चंदा दिया उनको, यानी सब्सक्रिप्शन दिया। एमएलए बनने का जो पहला फीस था 21,000 दिया उन्होंने, लेकिन उनमें से 80% लोगों को टिकट नहीं दिया उन्होंने। इसका मतलब क्या है, बीजेपी को एक रास्ता प्रशस्त कर रहे थे। जो उम्मीदवार उनके लड़ सकते थे उनको नहीं देखे, किसी और को दिया उन्होंने। यही काम वो यहाँ कर रहे हैं। बेसिकली जब सीएम नहीं थे सम्राट चौधरी जी, तो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले के नाम है पीके साहब। और आप जब वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो अटेंशन वो कर रहे हैं कि जब वो बनेंगे, सीएम नहीं रहेंगे। ये नितिन नवीन वहाँ के विधायक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़ा पर्सनालिटी, उन पे वो हमला नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं भाजपा के उन ग्रुप का वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जो सम्राट जी के खिलाफ में काम कर रहा है। क्या लगता है भाजपा के अंदर दो गुट है? एकदम है।
देखिए, सम्राट चौधरी जी अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और आप सबों को भी पता है कि प्रशांत किशोर जी अगर उनके पास कोई आइडियोलॉजी होता या डेवलपमेंट की बात करते तो पहले उनको लड़ना चाहिए था चुनाव, नहीं लड़े वो। और वो कैंडिडेट जिनसे उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया, हर एक जिला में जिस कैंडिडेट ने उनके लिए भीड़ जुटाया, वो आए क्यों नहीं चुनाव में भाई? क्या कारण? इसका मतलब है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ भी वही हो रहा है। वो नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, भाई बड़ा पर्सनालिटी है, आप उनको टारगेट नहीं करके किसको कर रहे हैं? लेकिन महागठबंधन के पास कहाँ कोई समीकरण है? उस विधानसभा में बनिया लाला जी का वोट ज्यादा है। इसका मतलब आपको जानकारी, आपको ले यही नहीं कहता, आपको जानकारी नहीं। वहाँ बनिया 13% है भाई। तो मोदी जी के साथ है। ये कौन कहा? मोदी जी के साथ कभी हुआ नहीं, मोदी जी के साथ कभी हुआ करता था। लेकिन मोदी जी का चेहरा जो अभी सामने में आया है ना, ये राम मंदिर, ये मोहन, ये जितने भी लोग हैं, मोहन यादव, ये जो लुटेरों का जो एक गिरोह है, उसको बचाने वाला का नाम है प्रधानमंत्री, जिनका आप नाम ले रहे हैं। महागठबंधन का क्या समीकरण है? कौन सा? देखिए, 13% तो खुद उनका है, बनिया का। और अभी मैं सर्वे देख रहा था, सारा बनिया कोई नहीं देना चाहता। मैं महज 7% वोट है कास्ट का, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप। 13% तो बनिया कह रहे भाई। हमारे पास पूरा डिटेल है किसका कितना वोट है आपके समाज के। देखिए, हमारा वहाँ 7 से 8 हज़ार 5 समाज का वोट, और हम लोग, आपको पता है कि हम लोग 100% जाएंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी अगर उनको चुनाव लड़ना होता, उनके पास एक आइडियोलॉजी होती, उनके पास एक नारा होता, वो कुछ भी नहीं है। वो क्या कर रहा है कि जहाँ जहाँ गंदा पानी है, वो वर्कर नहीं है, उनके प्रचार करने वाले पेड वर्कर हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं। आप लोगों के पास कौन है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे पास तो आइडियोलॉजी है ना भाई। नेता ही नहीं है आपका। नहीं, ये मैं बताता हूँ, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पास तो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है भाई। सवाल उठा रहे हैं कि नेता ही गायब है भाई। ये आप समझ लीजिए कि 24 घंटा ये जितना ये विपक्ष वाले लोग हैं ना, वो जब तक तेजस्वी का चश्मा ना देख ले, चश्मे का बेल्ट ना देख ले, तेजस्वी का टूर प्रोग्राम ना कर ले, उनके पास एजेंडा नहीं है। इसलिए राहुल जी क्या पहने, तेजस्वी कहाँ गए, वो बात हो रहा है। लेकिन 14.26% का मालिक वोट है कि नहीं, वो उसका जात का, तेजस्वी जात का, ये लोग जानता है। कोई मुद्दा नहीं है तो तेजस्वी जी कहाँ गए, अरे कहीं के लिए तोरा काहे लिए चिंता रे भाई, अपन काम करने को। तेजस्वी जी कहाँ गया, अपना काम करो। इसलिए तेजस्वी जी का नाम लेते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, और उनका नाम लेके लोग अपना राजनीति चमका। इसलिए तेजस्वी जी का नाम लेना पड़ रहा है कि लोग खोज रहे हैं ना, समाज में जनता खोज रही है। अरे वो हमारा चिंता है ना, विपक्ष का नेता ही नहीं है। और प्रशांत किशोर यही नारा दे रहे हैं कि देखिए, विपक्ष में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, इसलिए हमको जिताइए। विपक्ष, ये जो कहा उन्होंने कि 243 पे एक प्रशांत किशोर भारी पड़ेगा, ये जो 243 विधायक आया है, वो छप्पर पर कूद के आया है। वो कहता है कि वो ये सम्राट को हटाने के लिए इलेक्शन है। वो कहते सम्राट को चुना हुआ नहीं है। अरे भैया, बात सब जानता था कि नीतीश जी अब बहुत ज़्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे, भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो भाजपा जिसको चाहती बना देती। मोहन यादव कौन है, खट्टर कौन था, वो भाजपा का मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी जी। ये जो बातें कहती है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। प्रशांत किशोर आईपी गुप्ता जी, आप भी लगातार एनडीए के नेताओं के साथ मिल रहे हैं, संपर्क में हैं। अब एक बात बताइए, ये जो बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि हम विपक्ष में हैं तो हम भाजपा वाले को, एनडीए वाले को सिर्फ विरोध करें। नहीं, अरे सरकार सबके लिए होता है, हमारे लिए भी सरकार है। हम एमएलए हैं तो हम अपने काम के लिए, सरकार उनका तो उनके पास नहीं जाएंगे मेरा ये काम कीजिए, लेकिन अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं है। क्या बात हुई सम्राट चौधरी से सहरसा के बारे में बात हुआ, और हमारा बात हुआ कि हमारा जो आरक्षण छिना है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को गलत व्याख्या करके हमारे बच्चों को जो नौकरियों के बीच में निकाला गया, उस पर बात हुई। उन्होंने कहा नहीं कि आ जाइए।
देखिए, इस तरह की बातें नॉर्मली नहीं होती जब हम लोग 1 to 1 बैठते। ये पॉलिटिकल मीटिंग था ही नहीं, ये बेसिकली हमारे मुद्दे से रिलेटेड मीटिंग था। इसलिए प्रशांत किशोर जी वहाँ कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर जी का फैक्टर क्या है पता है ना, वो आप लोगों के मोबाइल से टीवी में चढ़ जाते हैं, और हमारा जो कैंडिडेट होता है, हम लोग जो होते हैं क्षेत्र से टीवी में जाते हैं, अब वो टीवी से उतरते हैं, वही सब फैक्टर बना रहा है। हाजीपुर में अभी तक बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतारी है। हाँ, अबरी क्वेश्चन तो पूछ ले, अबरी सही बात। तेजस्वी जी बाहर है ना, कैंडिडेट उतर गया ना भाई, काहे न उतारा? ये वाला क्वेश्चन में पहले कहीं पूछते हैं कि बीजेपी काहे न उतारा भाई। आईपी गुप्ता गए क्यों नहीं गए? क्योंकि आइडियोलॉजी से बंधे। आईपी गुप्ता चला जाएगा तो एक विश्वास लोगों को घटेगा कि एक संघर्ष करने वाला, एक लड़ाई लड़ने वाला अगर चला गया तो लड़ेगा कौन? प्रचार के लिए किसको बुला रहे हैं, कौन लोग जाएंगे? अभी तो तेजस्वी जी लौटेंगे तो हम लोग बात करेंगे, और मैं बता दूं कि रेखा गुप्ता जी भारी मतों से जीतेगी। और प्रशांत किशोर जी के बारे में जो आप लोग हवा बना रहे हैं ना, उनका जो टीम है सोशल मीडिया वाला, तो ठीक है, लेकिन आप लोग भी तो अलग अलग है ना। कांग्रेस की राहुल गांधी आएंगे, हाँ, क्या राहुल गांधी आएंगे प्रचार? ये तो तय होगी ना किसको लाना है किसको नहीं तेजस्वी जी लाना। ने कैंडिडेट घोषित करने से पहले पूछा था आप लोगों से? हमसे तो उन्होंने कॉल किया, हमको कल उनका कॉल, नहीं किया हमको कॉल किया उन्होंने कल कि रेखा गुप्ता जी के बारे में सोच रहे हैं, आपकी क्या राय कांग्रेस से है? ज्यादा वैल्यू आपको को मिल रहा है महागठबंधन में। बात वो नहीं है, कांग्रेस अपने विचारों से भटक नहीं सकती। राहुल गांधी जी इकलौता आदमी है ना जो मोदी से लड़ रहे हैं रे भाई, उनकी लड़ाई पे शक करना तो मूर्खता नहीं है, कोई शक नहीं कर सकता। उनको भी भाव नहीं दे रहे चलिए, हैं। हो गया। सर, कांग्रेस की क्या भूमिका दिख रही है पूरी चुनाव में? देखिए, कांग्रेस की भूमिका कांग्रेस बताएगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है और हम लोग चुनाव जीतेंगे। और और ये लड़ाई कंप्लीटली रेखा गुप्ता और नितिन नवीन जी की जो कैंडिडेट उतारेंगे उनके साथ होने वाला है। और ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी ना कि प्रशांत किशोर को समर्थन कर दें, वही लोग करवा रहा है बात। अब समर्थन आइडियोलॉजी के साथ होता है ना, विचारधारा के साथ होता है। तो आपने सुना, आईपी गुप्ता को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि रेखा गुप्ता महिला हैं और जिस समाज से आती हैं, बेशक जीत जो है इस बार सुनिश्चित है। तेजस्वी यादव ने फ़ोन किया था, समर्थन मांगा है, और हम पूरे दमखम के साथ रेखा गुप्ता को जिताने के लिए जुटेंगे, हमारी पार्टी जुटेगी। वहीं प्रशांत किशोर पर भड़क गए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर के आईपी गुप्ता ने कहा है कि कहीं ना कहीं सीएम सम्राट को टारगेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।